हेलो वंस अगेन वेलकम टू कॉन स्टाफ नर्स कोचिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम शॉर्ट्स वीडियो सीरीज में दो वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं नर्सिंग लॉज के ऊपर। और नर्सिंग लॉज के अंदर मैंने आपको बताया कि सिविल और क्रिमिनल दो तरह के लॉ होते हैं। फिर हमने सिविल के अंदर में आपको दो सब टाइप बताए थे, कॉन्ट्रैक्ट और टोर्ट। फिर मैंने टोर्ट के अंदर आपको दो सब टाइप बताए थे, आपका इंटेंशनल टोर्ट और अनइंटेंशनल टोर्ट। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम अनइंटेंशनल टोर्ट के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इंटेंशनल टोर्ट के ऊपर। इंटेंशनल टोर्ट के अंदर एक कंडीशन आती है, इसका नाम है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब हिंदी में बोले तो धोखाधड़ी करना। और ये सिंपल ही अगर हम नर्सिंग लॉ के अंदर इसको अप्लाई करें तो जैसे कि मेडिसिनल फ्रॉड कर दिया पेशेंट का, कि कुछ मेडिसिन पेशेंट को चल नहीं रही है और आपने इंडियन के अंदर कुछ अलग ही एक्स्ट्रा मेडिसिन आपने मंगवा ली है, मेडिसिन फ्रॉड हो गया। क्वांटिटी ज़्यादा मंगवा ली है, या फिर पेशेंट की आइडेंटिटी फ्रॉड हो गया है, या फिर सेटिस्फाइंग पेशेंट रिकॉर्ड, कि जो पेशेंट है उनको अपना पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, या गलत रिकॉर्ड जो है वो आपने पेशेंट का सभी के सामने ओपन कर दिया है, या फिर इंश्योरेंस फ्रॉड कर दिया है। तो किसी भी तरीके से फ्रॉड करना पेशेंट की कंडीशन के साथ में, दैट इज फ्रॉड। अगला आता है डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है कि मानहानि करना। मानहानि करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि पेशेंट के बारे में अपने फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया है, पेशेंट के बारे में पेशेंट को गलत साबित कर दिया है, बुरा बता दिया है, दैट इज द डिफेमेशन। डिफेमेशन और ये दो तरीके से हो सकता है, एक होता है सिलेंडर और एक होता है आपका लेबाइल। सिलेंडर का मतलब होता है आपने बोल के कि ये पेशेंट तो ऐसा है, ये पेशेंट बुरा है, ये है वो है। तो पेशेंट का सिलेंडर का मतलब, सिलेंडर डिफेमेशन का मतलब होता है पेशेंट के बारे में अपने गलत गलत बातें स्प्रेड कर दी हैं। एज फॉर सिलेंडर, एज फॉर स्पोकन, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और दूसरा इसी के अंदर आता है, वो होता है लेबाइल। लेबाइल का मतलब आप लिखने से याद रख सकते हैं। लेबाइल का मतलब रिटर्न में आपने बोला कि इस पेशेंट को तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है, HIV का पेशेंट है, ये हो गया, वो हो गया, ये तो गलत पेशेंट है, ये तो इसका बिहेवियर बेकार है, वो लिख के आपने उसके बारे में कुछ चीजें स्प्रेड कर दी हैं, दैट इज अ लेबाइल। तो डिफेमेशन के अंदर दो चीजें हैं, सिलेंडर और लेबाइल। अगला आता है अशोल्ट। अशोल्ट का मतलब होता है धमकी देना या हमला करना। और इसका मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई पेशेंट आपके वार्ड में है और आपका पेशेंट है वो मेडिसिन के ऊपर, और पेशेंट मेडिसिन को रिफ्यूज कर रहा है, तो आप पेशेंट को धमकी दे रहे हैं कि या तो दवाई ले लो वरना मैं इंजेक्शन लगा दूंगी, तो ये खाना खा लो वरना मैं ट्यूब डाल दूंगी। ये क्या है? ये अशोल्ट है। बैटरी का मतलब, बैटरी आप याद रख सकते हैं कि बैटरी के अंदर दो तार टच होते हैं, ऐसा आप याद रख सकते हैं कि बैटरी का मतलब टच करना। तो बिना पेशेंट की परमिशन के आपने पेशेंट को टच कर दिया हो, जैसे बिना पेशेंट से पूछे आपने पेशेंट डायरेक्टली जाके इंजेक्शन लगा दिया, एनजे ट्यूब डाल दी, कैथेटराइजेशन कर दिया, ये क्या है? ये बैटरी है। इसके अलावा फॉल्स इम्प्रेजमेंट, इसका मतलब होता है गलत तरीके से पेशेंट को रोक के रखना, या गलत ट्रीटमेंट आप पेशेंट को दे रहे हैं, लाइक पेशेंट को कैद करके रखना, रोक के रखना, जबरदस्ती पेशेंट के साथ रोक के रखना, दैट इज अ फॉल्स इम्प्रेजमेंट। और फॉल्स इम्प्रेजमेंट का मतलब जैसे कि पेशेंट को आपने फिजिकली रिस्ट्रेन कर दिया, नहीं करना था आपने कर दिया, पेशेंट को जो आपसे डिस्कशन कर रहा था, ज़्यादा पेशेंट बोल रहा था, आपने रिस्ट्रेन कर दिया। या फिर पेशेंट जो है इसको आपने, पेशेंट नाइट ड्यूटी में आप थे और पेशेंट नाइट ड्यूटी में बार बार आपसे वेक कर रहा था और आपको सोने नहीं दे रहा था। आपको प्रॉपर रेस्ट करना ही है ना, क्योंकि आपको ड्यूटी तो चलती रहेंगी लेकिन रेस्ट जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में आपने पेशेंट को सिडेट कर दिया, सिडेटिव दे दी और आप रेस्ट करने चले गए, तो ये फॉल्स इम्प्रिजमेंट है। इसके अलावा एक आता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब होता है कि किसी भी पेशेंट की प्राइवेसी को आपने मेंटेन नहीं किया है, प्राइवेसी को आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है, दैट इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। और इसमें आप पेशेंट के जो राइट्स हैं उनको आप यहाँ पे वोलेटिंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आप पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और पेशेंट की प्राइवेसी जो कर्टन सीट्स है उनको आपने हटा दिया है, तो पेशेंट की बॉडी को आपने एक्सपोज कर दिया है। या फिर पेशेंट के रूम में आप एंटर कर रहे हैं बिना नॉक किए आप रूम के अंदर एंटर कर गए हैं, तो ये है आपका इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके इंटेंशनल टोर्ट के अंदर आते हैं। फिर हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तो टॉर्ट के बारे में हमने इंटेंशनल अनइंटेंशनल दोनों बातें हमने बता दी हैं। एग्जाम में बहुत कॉमनली क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से आते हैं, तो फटाफट से शॉर्ट व्यूज आप यहाँ पे कर लीजिएगा, क्या पता क्वेश्चन आपके यहाँ पे ठीक हो जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल, टाटा बाय बाय।